भारतीय गृहिणी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 4 कली का पेटीकोट काटना व सिलना बताएंगे। सबसे पहले क्या चाहिए? कपड़ा पेटीकोट के लिए, और बिगनर्स के लिए ये पिन चाहिए। मैंने पहले आपको बताया ही था कि इन पिनों से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसे हमें कौन सा कपड़ा कहाँ जोड़ना है उसको हम इससे टक करके रखेंगे तो हम भूलेंगे नहीं क्या कहाँ जोड़ना था। वो मैं आपको कटिंग करते वक्त और अच्छे से समझाऊंगी। मिल्टन चौक चाहिए क्योंकि हमें इस पे निशान लगाना है, तो इसके लिए हम एक चौक ले लेते हैं। और कपड़ा काटने के लिए हमें कैंची चाहिए, और नाप लेना है तो इंची टेप तो चाहिए ही। जब हम किसी का नाप लेते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम सीधे हाथ की उंगली व अंगूठे से इंची टेप को पकड़ के उनके पीछे से सीधी तरफ से ये बाईं तरफ लेके आएंगे, और जब हम उनके शरीर को टच कर रहे होंगे इंची टेप से, उन्हें कसाव महसूस ना हो और बहुत ढीला भी नहीं होना चाहिए। इंची टेप उनके शरीर के चारों तरफ सही से लपेटने के बाद बीच में फिंगर जरूर होनी चाहिए। और हमने ये ऐसे हिप नापा। हिप कमर से थोड़ा नीचे वाले हिस्से में नापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्योंकि आप बिगनर्स हैं, आपको पेटीकोट से नाप लेना भी सिखाऊंगी, क्योंकि सिला हुआ पेटीकोट तो आप सभी के पास होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम तैयार पेटीकोट से नाप लेना सीख लेते हैं। पहना हुआ कपड़ा थोड़ा सा रफ हो जाता है, तो इसीलिए उसको अच्छे से रिंकल फ्री करना होता है, तभी उसका नाप लें। वरना किसी वजह से कपड़ा अंदर दब गया या मुड़ा हुआ रह गया तो हम नाप गलत ले लेंगे। इसीलिए जब भी हम किसी कपड़े से नाप लेते हैं तो ध्यान रखें कि उस कपड़े में कहीं कुछ मोड़ ना रह गया हो, कोई रिंकल ना रह गया हो। अब इस तरीके से जब हमने ठीक से बिछा लिया है, तब हम इस बेल्ट को 4 फोल्ड में नाप रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये 11 इंच आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये जो चौथाई पीस होगा वो 11 होगा। मतलब तैयार हमारी जो हिप होगी वो 44 इंच होगी। इस बेल्ट के ऊपरी सिरे से फ्रिल के नीचे वाले सिरे तक हमें लंबाई नापनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस पेटीकोट की लंबाई 35 इंच आ रही है। तो ये हमारा तैयार नाप है। जब हम किसी कपड़े से नाप लेते हैं तो उसे हम तैयार नाप बोलते हैं, क्योंकि हमने जितना कपड़े का नाप लिया है, हमारा सिला हुआ कपड़ा इतना ही तैयार होके आना चाहिए। ना इससे कुछ कम होना चाहिए, ना इससे कुछ ज़्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए जैसे हमने इसे नाप के 11 इंच देखा है, तो हमें जब कपड़ा काटना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें 11 इंच तैयार चाहिए। तो 11 के बाद जो हमें कपड़ा सिलाई में जाने वाला है वो हम जरूर प्लस करेंगे। और लंबाई में हम सिंपल नीचे किनार मोड़ेंगे और ऊपर बेल्ट लगाएंगे। वो बेल्ट हम कपड़े की साइड से निकालेंगे। जो हम ऊपर बेल्ट लगाएंगे तो हमारी जो लंबाई बढ़ने वाली है वो ही सिलाई में कपड़ा दबने के बीच में जो कम होगा कपड़ा, तो हमारा बैलेंस आ जाएगा। और नीचे हम लगभग 1 इंच ही मोड़ेंगे, तो ये 2 इंच जो कपड़ा हमारा कम होगा वहीं ये 2 इंच की बेल्ट हमें मिल रही है। इसीलिए हमें लंबाई में कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कपड़ा लेके आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पेटीकोट के लिए हमें क्योंकि 4 कली का पेटीकोट बनाना है, खोल के बिछाना होगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम कुछ नया कपड़ा खरीद के लाते हैं तो ये जो ये तह मिल रही है ना, ये जो फोल्ड किनारी होती है, अधिकतर ये कपड़ा सीधा ही होता है। और हम चौक से निशान लगाएंगे तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उल्टी तरफ निशान लगाएं। सीधी तरफ हमारा कपड़ा गंदा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम इस कपड़े को फोल्ड करते समय ये ध्यान रखेंगे कि हमारा सीधा वाला पोर्शन अंदर जाए और उल्टा वाला पोर्शन ऊपर आए। इस तरीके से ध्यान रखते हुए हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस कपड़े का अर्ज हमें कितना मिला है? इसका अर्ज हमें 36 इंच मिला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कपड़े में 36 इंच तो होना ही चाहिए। हम इसमें बेल्ट साइड से ही निकाल लेंगे। हम सादा पेटीकोट बना रहे हैं तो हमें 2 मीटर कपड़े में बन जाएगा, मगर ये हम 2.25 मीटर का पीस ले आए हैं। कितनी लंबाई लेनी थी? 35.5 इंच। हो सकता है थोड़ा कपड़ा कुछ ऊपर नीचे हो, तो हम यहाँ पे आधे इंच को बढ़ा के ले लेते हैं। कपड़े को सीधा करने में थोड़ा बहुत कपड़ा काटना पड़ जाता है,
तो हम इसे 35.5 की जगह 36 इंच ले लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जब हम कपड़े को सीधा सीधा नाप रहे हैं, टाइटली इंची टेप को पकड़िएगा, कपड़ा और इंची टेप दोनों टाइट होना चाहिए। तब ये जो 36 का पॉइंट आ रहा है, इस पे हम कपड़े में एक हल्का सा निशान लगा देंगे और अभी इसी निशान पे हम कपड़ा फोल्ड करेंगे। ये कपड़ा बिछाते समय हम इसे एक दो बार बीच में से भी चेक कर लेंगे कि हमारा कपड़ा सीधा हुआ है या नहीं। जैसे हमने 36 इंच पे फोल्ड किया था, तो ये हमारा 36 इंच ही होना चाहिए। हम दूसरी साइड पे भी चेक कर लेंगे। मैं इतनी बारीकी से इसलिए बताती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। जल्दबाजी में मैं सीधे आपसे कह सकती थी कि बस कपड़ा बिछाइए और निशान लगा लीजिए, मगर ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इनसे ही गलतियां होने की वजह से कपड़ा खराब हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पूरा 36 इंच आ गया है। इस तरीके से हमने तीनों तरफ, दोनों किनारों पे और बीच में निशान लगा के कपड़े को सेट कर लिया। और क्योंकि अभी हमें बेल्ट निकालनी है, पहले बेल्ट वाला कपड़ा काटेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बेल्ट निकालेंगे। फ्रेंड्स, मैं 4 इंच का कपड़ा निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादा चौड़ी बेल्ट निकालूंगी तो कपड़ा कम पड़ने की वजह से घेर कम हो जाएगा। तो घेर हमारा कम ना हो, इसलिए मैं इधर बेल्ट का नाप थोड़ा कम कर लेती हूँ, क्योंकि ऊपर बेल्ट 2 में अगर थोड़ी सी कम होगी तो फर्क नहीं पड़ेगा, मगर घेर में अगर चौड़ाई कम हो गई तो हमें चलने में असुविधा होगी। इसीलिए मैं बेल्ट केवल 4 इंच कपड़ा निकाल रही हूँ, तो बेल्ट हमारी बनके 2 इंच से कुछ कम आएगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पे किनारे से 4-4 इंच पे 3 से 4 निशान लगा दिए हैं और अब इनको मिलाते हुए इंची टेप को सीधा रखेंगे। एक निशान हम इस किनारे पे भी लगाएंगे जहां तक कपड़ा है हमारा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपसे बोला था ना, इंची टेप से भी बिल्कुल सीधे निशान आसानी से लग जाते हैं। एक निशान से दूसरे निशान को मिलाते हुए इंची टेप को सीधा पकड़े हुए हैं, मगर क्योंकि हम उधर तक टाइटली नहीं पकड़ सकते तो हम इस लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा दबा लेंगे। हमने अपने लेफ्ट हैंड की उंगलियों से इसको दबाया और ये अपनी सही जगह पे है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हमें लग रहा है हिल गया तो हम एक बार इसको फिर से सही पकड़ लेंगे और फिर लेफ्ट हैंड की उंगलियों से दबा लेंगे। फिर राइट हैंड से हम थोड़ा सा चौक चलाएंगे और इस हाथ से हम इस उंगली को रख के इस टेप को रोकेंगे, तब ये हाथ हटाएंगे और फिर यहाँ से हम इसको रोक के फिर दोबारा इस हाथ से अगले निशान पे इंची टेप को टाइटली पकड़ेंगे। इस हाथ से हम इधर पकड़े हुए हैं, इसे हमें नहीं छोड़ना है, और राइट हैंड से हमने आगे वाले निशान को टच करते हुए पकड़ा और फिर आगे का निशान लगा दिया। इसी तरीके से हमने फिर इसको यहाँ पकड़ा और दूसरे हाथ को हमने फिर यहाँ लेके आए और अगले निशान तक टाइटली पकड़ लिया। और ऐसे करते हुए हम सभी निशानों को आपस में सीधा मिला पाते हैं, जिससे हमें यहाँ पे किसी स्केल की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास स्केल है तब तो बहुत ही आसानी है, आप स्केल रखिए और एक निशान से दूसरे निशान को मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए। और अब ये कपड़ा हमने बेल्ट के लिए निकाला है तो हम इसे अलग करेंगे और साथ ही हमने ये जो कपड़ा अपना नाप के रखा है, जो हमें लंबाई चाहिए वो हमने पूरी नाप के सीधी रखी है, इसको भी अलग करेंगे। चलिए पहले हम बेल्ट कट कर लेते हैं। कटिंग करते समय हमेशा ध्यान दीजिए, जितना हमने निशान लगाया है हमें केवल उतना ही कट लगाना होता है। जैसे अब हमें यहाँ से मोड़ना है तो हम इस कैंची को आगे नहीं ले जाएंगे अभी। अब हम इसको यहाँ से कटिंग करेंगे इस तरीके से। हम इसको पूरा काट के अलग कर लेंगे। कैंची चलाते हुए हमेशा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि जो कैंची चलने पे जो कट बना हुआ होता है, अगली बार भी कैंची आगे बढ़ाते हुए उसी कट में लगाएं, वरना कटिंग फिनिशिंग के साथ नहीं हो पाएगी। इस तरीके से हमने ये कपड़ा निकाल दिया है और अब हमें ये याद रखने के लिए कि ये उल्टी साइड है, हम इसको पहचान के लिए इस पे कुछ चौक चला देते हैं, इससे हमें पता रहेगा कि ये उल्टी साइड है और इसे हम फोल्ड करके अलग रख लेते हैं।
अब ये कपड़ा हमारे पास जो है, इसको हम फिर से पूरा सेट कर लेते हैं। एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि जब हमने कपड़ा खींचा है तो कहीं किसी वजह से हिलकर हमारा नाप बदल तो नहीं गया। अब बिल्कुल ठीक है, हमने 36 लिया था, ये 36 ही है। फ्रेंड्स, आपको ये नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये कपड़ा भी थोड़ा डार्क है, तो मैं इस पे चौक चला के आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ये डबल फोल्ड वाले निशान आ रहे हैं। वैसे यहाँ निशान की जरूरत नहीं है, मगर सिर्फ आपको नजर आए इसलिए मैंने ये निशान लगाए हैं। और अब हम इस कपड़े को सीधा काटते हुए पूरा अलग कर लेते हैं। बेल्ट साइड से निकलनी थी तो हमारे पास कपड़ा नहीं बचना था, हमारा पूरा ही कपड़ा फोल्ड हुआ होता, मगर क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा ज्यादा है इसीलिए ये कपड़ा बचा है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस कपड़े को फिर से ठीक से बिछा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने नाप लिया था तो हमें ये तैयार पेटीकोट, हमें ये हिप का 4 लेना था, और क्योंकि ये कपड़ा है इसमें कटिंग करने के बाद जब हम सिलाई करेंगे तो हमें प्लस करना ही है, और वही हमारा मेथड भी है। हिप का 4 + 1, तो हमारा हिप साइज हमें 11 इंच मिला था 4 पीस में। तो उसे हम, क्योंकि हमें यहाँ पे मेथड 4 ही रखना है, तो हिप का 4 पीस 11 है और उसमें हमें 1 इंच सिलाई के लिए प्लस करना है, तो वो हम 12 इंच लेंगे। ये हमने 12 इंच पे निशान लगा लिया। और ऐसे ही अब हम इसके अपोजिट साइड में भी निशान लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने दूसरी तरफ भी 12 इंच पे निशान लगा दिया है। और अब क्योंकि इन दोनों निशानों को मिलाना है, आपके मन में ये सवाल होगा कि इतनी बड़ी लाइन हम कैसे खींचेंगे। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, वही तरीका अपनाना है। हमें इस निशान को किनारे की तरफ पकड़ना है इंची टेप को, और दूसरे निशान की तरफ इधर इसे पकड़ना है। अब ये हमारे दोनों हाथों से टाइटली हमने पकड़ लिया है, मगर क्योंकि अब हमें चौक भी चलाना है और हम अकेले काम कर रहे हैं, तो हम इसे फिर से वैसे ही पकड़ेंगे। एक हाथ से, लेफ्ट हैंड से हमने इसको टाइटली पकड़ा। इंची टेप को अपनी जगह पर ही टाइट रखना है, वो अपनी जगह से हटे नहीं। इसके लिए हमने जैसे ये टाइट पकड़ा हुआ है तो इसको हम दूसरे हाथ से रोकेंगे, तब इस हाथ को हटाएंगे और फिर इसको इस हाथ से टाइटली पकड़ेंगे। और एक बार इसको हम फिर से यहाँ निशान के पास चेक कर लेंगे टाइट करके कि कहीं इसमें कोई लूजिंग ना आ गई हो, और फिर हम इस हाथ से इसको होल्ड करेंगे। फिर राइट हैंड से हम चौक चलाएंगे, फिर इसको हम इससे पकड़ के हाथ फ्री करेंगे, यहाँ से इस हाथ से फिर इसको रोकेंगे, फिर हम आगे से इस इंची टेप को टाइटली पकड़ेंगे और इस हाथ से फिर इसको रोकेंगे, और फिर राइट हैंड से चौक चलाएंगे। फ्रेंड्स, बताने में टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन वैसे ही बहुत जल्दी होता है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये निशान लग गया है। फ्रेंड्स, साइड से कटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैंने इस कपड़े को घुमा के अपने सामने कर लिया है। आप भी इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप इसे घुमा रहे हैं तो कपड़े की पोजीशन सही रहनी चाहिए, उसके नाप में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से हम इसको आगे के लिए कट करते हैं। कैमरे में हम कवर नहीं कर पा रहे हैं फ्रेंड्स, इसीलिए हमें थोड़ा कपड़ा हिलाना पड़ रहा है, वरना हमारे रूल्स में तो यही है कि हम एक बार कपड़ा सेट कर देते हैं तो जब तक पूरी कटिंग ना कर लें कपड़े को हिलाना नहीं चाहिए। मगर क्योंकि आपको दिखाना जरूरी है, इसीलिए बार बार मैं इसकी जगह बदल के कैमरे के सामने ला रही हूँ ताकि आपको ठीक से समझा पाऊँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कट हुआ है तो इसमें हमारा ये कमर वाला पॉइंट है और ये घेर वाला पॉइंट है, और इसमें ये सीधा है, ये तिरछा है। तो हम कमर वाला, ये उल्टा कपड़ा है, कपड़े की उल्टी साइड पे हमने ये चौक चला के निशान लगा लिया है, जिससे हम ये भूले नहीं कि ये कपड़ा उल्टा है, और वही हम इस पे भी लगा देंगे। और अब हम आपको दूसरी साइड से दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ भी हमने इस कमर वाले पीस पे और इधर साइड भी, क्योंकि ये दो कपड़े हैं, दोनों तरफ हमें उल्टा निशान लगाना है, क्योंकि इन तह के बीच में जो कपड़ा है ये सीधा है। वैसा ही हमें इस पे भी निशान लगाना है और इधर इस पे भी। ये देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमने जो कपड़ा फोल्ड करते समय लिया था तो बीच में हमने सीधा कपड़ा लिया था और ऊपर की तरफ
ये फोल्ड कपड़ा जो था ये उल्टा है, तो हमें याद रहे कि हम किधर उल्टा किधर सीधा सिल रहे हैं, इसलिए ये निशान लगाना जरूरी है। अब क्योंकि ये घेर वाला पोर्शन है और ये कमर वाला, तो हम इसको कमर वाले पोर्शन को उठा के कमर वाले पोर्शन की तरफ ही ले जाएंगे। कि मैंने आपको पहले भी बताया था पेपर में ये कि ये बीच में जो तिरछे वाले पोर्शन है, इनमें से एक तिरछा और एक सीधा, ये 2 पीस हम सीधे वाले ऐसे रखेंगे और ये 2 पीस तिरछे वाले। इस तरीके से रखते हुए हम इसे मिला के सिलना शुरू करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अभी हमारे ये जो फोल्ड पीस थे ये खोलना बाकी है। चलिए पहले हम इन्हें खोल लेते हैं। इधर इस घेर में भी एक पीस फोल्ड है। देखिए फ्रेंड्स अब हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है और हमने ये 2 पीस तिरछे वाले और ये 2 पीस सीधे वाले कमर वाले पीसों को मिलाते हुए ये चारों पीस रखे हैं। अब आप सिलना कैसे शुरू करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया ना कि आप बिगनर हैं और हम ये भूल ना जाएं। मान लीजिए हमने फोल्ड करके रख दिया, मशीन पे हम सिलाई करने जा तो रहे हैं मगर कहीं हम गलती से भूल गए कि कौन सा पीस कहाँ जोड़ना था, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए हम इन पिनों को यूज करेंगे। जैसे हमने ये देख लिया कि ये तिरछा ये सीधा पीस है, तो हमने एक पीस ये उठाया और एक पीस ये उठाया, दोनों के उल्टे वाले पोर्शन को इस तरीके से मिला के ऊपर हमें किनार से किनार मिलानी है। फ्रेंड्स आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए जैसे हमें इधर से सिलना शुरू करना है तो ये दोनों किनार मिला के, और पहचान के लिए हम इसमें पिन से टक कर देंगे। ये देखिए अब ये पिन हम तभी निकालेंगे जब हम मशीन में कपड़ा ऐसे लगाने वाले होंगे, तो हमें याद रहेगा कि यही सिलना था। और क्योंकि ये पीस यहाँ पे सीधा है तो इसको हम इधर से ऐसे पकड़ के, क्योंकि इसके इस तरफ उल्टा है, देखिए फ्रेंड्स इस नीचे वाले पीस को नीचे की तरफ फोल्ड करके मिलाते हुए इसमें भी एक पिन लगा देंगे। इससे हमें याद रहेगा उस तरफ सिलाई लगानी है और ये इधर सीधा कपड़ा है और इसमें ये वाला उल्टा है। इस तरीके से हमने बीच के दोनों पीसों को मिला के रख दिया। साइडें तो अपनी अपनी जगह सिली जाएंगी जब हम ये 2 पीस सिलेंगे। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप साइडों को भी करके रख सकते हैं, मगर हमें ये चीज करना जरूरी है। तो अब इसे हम फोल्ड करके भी दोनों को मिला के रख सकते हैं। तो हम साथ ही साथ इस पीस को मिला के रख देते हैं। फ्रेंड्स सिलते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, जो पीस तिरछा है गलती से भी अगर हमने उसको खींचा तो इस कपड़े की लंबाई बढ़ जाएगी और कपड़ा अंदर से देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जब आप सिलाई करेंगे तो कपड़े को बड़े प्यार से मिला के पकड़ना है, उस पर कोई भी खिंचाव नहीं डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से कटिंग के बाद अब हम कपड़े को सही तरीके से फोल्ड करके रख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्योंकि अलग अलग हमें ये सिलने हैं तो इन्हें अलग ही अलग फोल्ड कर लेते हैं। ये जो साइड से निकला हुआ कपड़ा है इसकी हम बेल्ट बनाएंगे, लेकिन जल्दी नहीं करेंगे। जब हमारे पेटीकोट के ये चारों पीस सिल जाएंगे फिर इनको सिलने के बाद इनका नाप लेके तब हम ये बेल्ट की चौड़ाई कट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे सिलाई करना बताएंगे। फ्रेंड्स पूरी सिलाई ठीक से समझाने में थोड़ा समय लगता है, जिस वजह से ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसीलिए मैं सिलाई के लिए आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। सो प्लीज फ्रेंड्स, आपने जितना देखा उसको अच्छे से करिए, अपने कपड़े की कटिंग करके रखिए। सिलाई के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरा सिखाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक दीजिए, आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है। ये वीडियो और लोगों को शेयर कीजिए, वो भी आपकी तरह सीख पाएंगे।